एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है मैं आपको ये बता दूं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप फॉर्म के लिए बनाया जाता है। इसका मतलब ये है कि जो हमने अमाउंट प्रॉफिट और लॉस में अकाउंट के अंदर कैलकुलेट किया है उसको फर्दर हम पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। अब जब भी हमारी पार्टनरशिप फर्म की बात होती है तो देखो फर्म जो है वो फर्स्ट पार्टी मानी जाती है, पार्टनर्स सेकंड पार्टी और थर्ड पार्टी हमारे आउटसाइडर्स होते हैं। तो जितनी भी पेमेंट हमें आउटसाइडर्स को पे करनी होती है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कर देते हैं। उसके बाद जो हमारा प्रॉफिट या लॉस आता है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करके पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड। और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था अपने फर्स्ट वीडियो में कि हम पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम क्या क्या ट्रीटमेंट करेंगे, पार्टनरशिप एक्ट को फॉलो करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम इसका डिवीजन कर देते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले हम क्रेडिट साइड पे प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी बाय प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट मेरा आया कहां से था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ठीक है, और अगर ये मेरा प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड पे आ गया। अगर ये लॉस होता, क्योंकि पी एंड एल अकाउंट में हमारी दोनों चीजें हो सकती हैं, बैलेंसिंग अमाउंट कुछ भी आ सकता है, प्रॉफिट या लॉस। अगर प्रॉफिट है तो मेरा क्रेडिट साइड पे आ गया, और अगर लॉस है तो मैं उसको डेबिट साइड पे लिखूंगी टू लॉस, अगेन इट इज फ्रॉम पी एंड एल अकाउंट। इन दोनों में से एक ही चीज हमारे पास अवेलेबल होगी, या तो प्रॉफिट या लॉस। उसके बाद जो जो हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो हम डेबिट साइड पे लिखेंगे। रीजन बीइंग कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का नेचर भी नॉमिनल ही होता है, इट इज नॉमिनल ऑफ नेचर। सो ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। अब इसमें मैं पार्टनर्स को जो जो डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ वो लिखूंगी। सबसे पहले मैंने क्या दिया, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ इट इज मेंशन इन डीड ओनली देन। उसके बाद टू salaries to partner, again if it is mentioned in deed. To commission to the partner, we will write again the name of the partner separately to whom this salary or commission is to be given. After this, to reserve, if we are transferring some amount in reserve तो reserve में आ जाएगा। In the same way हम credit side पे क्या क्या लिखेंगे, by interest on drawing, again if it is mentioned in deed only then. After this we have to sum up all the amount, and balancing amount, if credit side is greater than debit side then it will show profit and that will be transferred to partners capital account. और सपोज हमारे दो पार्टनर है एक्स वाई, तो उनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, और अगर डीड नहीं है तो हम उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ठीक है, अगेन अगर हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है डेबिट साइड से तो लॉस हो गया, तो मैं यहाँ पर बाय लॉस करके इसको भी ट्रांसफर करेंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अगेन एनी ऑफ द ईदर ऑफ द टू टर्म विल बी प्रेजेंट इन द क्वेश्चन। तो ये मेरा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गया। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है दैट इज प्रिपेयर्ड प्रायर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पहले बनाएंगे हम उसको, उसके बाद हमारा पी एंड एल अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। तो एक तो डिफरेंस हमारा हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड प्रायर द पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम क्या लिखेंगे, इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट हमारा क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑल द अमाउंट विच इज पेड टू आउटसाइडर्स थर्ड पार्टी और इफ एनी अमाउंट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट दे आर टू बी एंटर्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इसमें हम क्या लिखेंगे कि जो भी हमें पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, एनी अमाउंट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स विल बी एंटर्ड इन दिस। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक्सटेंडेड फॉर्म है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनने के बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। क्लियर। फिर एग्जांपल्स हम दे सकते हैं इन केस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या क्या डेबिट करेंगे हम, रेंट पेड, इलेक्ट्रिसिटी पेड। ठीक है, और इसमें हम क्या क्या डेबिट कर रहे हैं, सैलरी पेड टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन पेड टू पार्टनर, ट्रांसफर टू रिजर्व।
ठीक है। इसी तरह से हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्या क्रेडिट कर रहे थे, ऑल टाइप ऑफ इनकम, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम क्या क्रेडिट कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्लियर। अब हम इसके बिहाफ पर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कर रहे हैं बैक एक्सरसाइज से, पेज नंबर 2.86, क्वेश्चन नंबर 16। इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है, अतुल और मिथुन दो पार्टनर्स हैं, ए एंड एम, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2, उनकी फिक्स कैपिटल 5 लाख और 6 लाख है, लोन अकाउंट 3 लाख क्रेडिट 2 लाख डेबिट। अब देखो क्रेडिट का मतलब क्या होता है, ए का क्रेडिट है, मतलब ए ने लोन दिया हुआ है, लायबिलिटी साइड है उसकी, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, मतलब ए ने वो दिया हुआ है। और ये हमारा डेबिट है, मतलब एसेट साइड पे, यानी कि फर्म ने एम को दिया हुआ है लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो चार्ज करेंगे, हम चार्ज भी करेंगे या अलाउ भी करेंगे 8%, मतलब दोनों के ऊपर हमारा 8% इंटरेस्ट है, हम अलाउ भी कर रहे हैं, वो चार्ज भी कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5,000 ईच, प्रॉफिट बिफोर गिविंग अफेक्ट टू अबाउट ट्रांजेक्शंस इज ₹2,28,000। हमें इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना। सबसे पहले मैं लिखूंगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉपर फॉर्मेट से हम कर रहे हैं एक दो क्वेश्चंस। फॉर द ईयर एंडिंग, ईयर इज गिवन 2022, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज, पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज। प्रॉफिट गिवन है मुझे बिफोर गिविंग अफेक्ट टू एनी ऑफ द अबाउट ट्रांजेक्शन, तो मैं यहां पर लिख दूंगी बाय प्रॉफिट। अब देखो आपको कुछ याद आ रहा होगा, मैंने बताया था कि इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनरशिप डेट में गिवन हो या ना गिवन हो, ये हमेशा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। तो इसके लिए या तो मैंने आपको दोनों मेथड बताए थे, या तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के पहले वो डिडक्ट कर दूं, उसके बाद इसमें लिखो, या फिर मैंने आपको दूसरा मेथड बताया था कि मैं यहीं पर इनर कॉलम में उसको सॉल्व कर दूंगी। तो प्रॉफिट मेरा कितना है, 2,28,000 लेस इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इंटरेस्ट ऑन लोन देखो ये वाला गिवन है, तो मैं इसका 8% कैलकुलेट कर रही हूँ। इंटरेस्ट ऑन लोन 3 लाख, 8% 24,000, इसमें से मैं 24,000 माइनस कर रही हूँ बिकॉज इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब मेरा कितना प्रॉफिट आ गया यहाँ पर, 2,04,000। ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया था अगर फर्म ने लोन दिया हो तो वो चार्ज नहीं होता, वो अपना डेट में है तभी उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करेंगे या लेंगे उससे। अब मैं इसके बाद आगे कर रही हूँ, देखो पहले मैं इसी का लोन का ही कर देती हूँ। अब फर्म ने इसको एम को लोन दिया हुआ है 2 लाख, तो इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म ने दिया हुआ है 2 लाख, और अगेन रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा सेम है 8%, तो ये मेरा आ गया 16,000। अब ये फर्म के पास आएगा ये पैसा क्योंकि फर्म ने लोन दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, इनकम है क्रेडिट हो गई। अब देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए हमेशा फिक्स कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट पे किया जाता है, 5 लाख के ऊपर 10%, 50,000 सिंपल मैंने कर दिया। ठीक है, तो ए का हो गया 50,000, बी का कितना हो गया 60,000, 10% है, ये टोटल आ गया 1,10,000, ये हमारा हो गया। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगेन फर्म चार्ज कर रही है, तो यहां पर आ गया बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ए 5,000 ईच है, बी सॉरी एम 5,000, टोटल हो गया 10,000, ये भी ले लिया मैंने। अब देखो मेरा कोई भी टर्म यहाँ पे बचा नहीं है, आप जो भी करते जाएंगे उसके आगे टिक लगाते जाओगे तो पेपर में कुछ भी हमारा स्किप नहीं करेगा। अब मैं इसका टोटल देख रही हूँ कौन सी साइड का टोटल ज्यादा है,
वही हम पहले लिखेंगे। ये तो हमने 11th में बहुत अच्छे से सीखा है। तो यही साइड हमारी ज़्यादा आ रही है। ये आ गया मेरा 2,30,000 माइनस किया मैंने ये, तो मेरा आ गया टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और कौन कौन से पार्टनर्स हैं, ए एंड एम। टोटल अमाउंट मेरा कितना आएगा देखो माइनस करके, ये आ गया मेरा 1,20,000। पार्टनर्स की रेशो गिवन है 3:2। अब मैं इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ अमंग बोथ द पार्टनर्स। 3/5, 24 3 72,000 और 48,000। ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। अब देखो मैंने जो इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन दिया है, ये प्रॉफिट था तो दे दिया, चार्ज वर्ड नहीं लिखा हुआ था इसके ऊपर। लेकिन अगर ऐसे दूसरा क्वेश्चन होता उसमें लॉस होता तो मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देती, ना मैं सैलरी देती, ना कमीशन देती। ठीक है, अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं इसी पेज पर, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें में लॉस गिवन है और अगेन हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। पेज नंबर 2.86, क्वेश्चन नंबर 17। इस क्वेश्चन में हमें दो पार्टनर्स गिवन है, रीना एंड सीमा। दे आर इक्वल पार्टनर्स, मतलब दे आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1:1। सैलरी दोनों पार्टनर्स को 50,000 ईच पर मंथ मिल रही है, पर मंथ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड है 5% पर एनम, अलाउड। वर्ड्स पे फोकस करेंगे, अकाउंटेंसी में हमें वर्ड्स पे फोकस करना होता है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज 10%। कैपिटल गिवन है ईच पार्टनर 5 लाख, ड्रॉइंग ईच पार्टनर 60,000, नेट लॉस गिवन है 1 लाख। इसमें भी हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ईयर भी सेम है हमारा 2022। सबसे पहले मैं लॉस को ट्रांसफर कर रही हूँ। लॉस मेरा इस साइड आएगा, नॉमिनल अकाउंट, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। तो मेरे यहाँ पर आ गया टू लॉस। आया कहाँ से, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, 1 लाख। अब देखो मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होता तब तो हमें पे करना ही करना था, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड है, तो लॉस है तो मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगी ही नहीं। ठीक है, सैलरी के केस में भी अगर मेरे पास प्रॉफिट होता तभी मैं सैलरी देती। इसमें हालांकि इन्होंने लिखा हुआ 15,000 ईच पर मंथ, पर मेरे पास प्रॉफिट ही नहीं है, मैं कहाँ से सैलरी दे दूंगी। तो मैं ना ये सैलरी पे करूंगी, ना मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करूंगी। ठीक है, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, आपका कंसेप्ट देखने के लिए दिए हुए क्वेश्चन में कि आपका कंसेप्ट क्लियर है या नहीं है। अब देखो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज है, ये तो करना ही करना है, चार्ज वर्ड आ गया, चाहे प्रॉफिट था चाहे लॉस था। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करेंगे तो ये हमारी फर्म के लिए इनकम हो गई, क्रेडिट साइड पे आएगी। यहाँ पर मैं लिखूंगी माई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। और दोनों पार्टनर से ले रहे हैं हम, रीना और सीमा दोनों से ले रहे हैं। अब कितनी ड्राइंग है, 60,000 ईच, तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रही हूँ 60,000 ईच और 10% पर एनम। अभी देखो ड्राइंग के चक्कर में ना हमारे कुछ रूल्स होते हैं, वो हम आगे की क्लास में करेंगे। इसमें जो रूल हमारा फॉलो हो रहा है वो ये है कि इफ डेट ऑफ ड्राइंग, अगर ड्राइंग की डेट गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो हम उसके लिए 6 मंथ कंसिडर करते हैं, आधे साल का इंटरेस्ट पे करेंगे। अगर डेट गिवन होती तो मैं डेट के बाद मंथ काउंट कर लेती और उसके हिसाब से पे कर देती। अब इसमें डेट गिवन ही नहीं है तो मैं 6 मंथ का इंटरेस्ट पे करूंगी, हाफ ईयर का। ठीक है, तो ये मेरा आ गया 3,000। तो रीना ने भी 3,000 पे किया, सीमा ने भी 3,000 पे किया, टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया 6,000। ये मैंने पे कर दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पे ही नहीं कर रहे, ड्राइंग का अमाउंट हमें लेना नहीं था, बस हमें इंटरेस्ट पे करना था, वो मैंने पे कर दिया। बस इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं करना इसके अंदर। टोटल कितना आ गया मेरा, 1 लाख टोटल है। अब मेरा लॉस कितना आ गया, बाय लॉस, इस साइड लॉस ही आएगा। ट्रांसफर टू पीसीए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर रही हूँ मैं, रीना एंड सीमा इक्वल पार्टनर्स हैं। डिफरेंस कितना आया मेरा, 94,000 का डिफरेंस आ गया। इसमें से माइनस किया मैंने
तो ये मेरा कितना आ गया 47,000 ईच। बस क्वेश्चन कंप्लीट। मतलब एनी हाउ हमें पार्टनरशिप डीड के रूल्स को याद रखना है। पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो क्या क्या करना है, पार्टनरशिप डीड है तो किस तरह से ट्रीटमेंट करनी है। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। बाय।